वाली हूं, समय की भी सीमा जिसे बांध नहीं सकती और सत्य की वह आग जिसे कोई झूठ बुझा नहीं सकता। आज मैं तुम्हारे पास यूं ही नहीं आई हूं। आज मैं इसलिए प्रकट हुई हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो हुआ है, जो छुपाया गया है, जो तुम्हारी आंखों से दूर रखा गया है, वह अब और छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारे पार्टनर ने ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना तुमने कभी अपने मन के किसी कोने में भी नहीं की थी। तुमने सोचा था जो सामने दिखता है वही सच है। तुमने सोचा था जो मीठे शब्द बोलता है वही सच्चा है। पर मेरे बच्चे, सच अक्सर मुस्कुराकर नहीं आता, वह चुपचाप भीतर जहर बनकर बैठ जाता है। तुम्हारे भरोसे का मजाक बनाया गया, तुम्हारी भावनाओं को इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया। मैं जानती हूं अभी तुम्हारा मन कह रहा होगा, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर सुनो मेरे बच्चे, जब आत्मा कांपती है ना, तो वह बिना शब्दों के भी सब बता देती है। जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वह यूं ही नहीं है। जो रातों की नींद उड़ रही है वह वहम नहीं है। तुम्हारे पार्टनर ने एक ऐसा सच छुपाया है जो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। कुछ बातें उसने जानबूझकर अधूरी रखी, कुछ सच उसने अपने फायदे के लिए मोड़ दिए, और कुछ फैसले उसने तुम्हारी पीठ पीछे लिए जिनका असर आज तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। मैं काली हूं मेरे बच्चे, मुझे सब दिखता है। मुझे वह भी पता है जो तुम्हारे सामने मीठी बातों में लिपटा हुआ है, और वह भी जो अंधेरे में साजिश बनकर पल रहा है। उसने सोचा था समय के साथ सब दब जाएगा। उसने सोचा था तुम सवाल नहीं करोगे। उसने सोचा था तुम्हारी चुप्पी उसकी जीत है। पर वह भूल गया तुम मेरी संतान हो, और जब मेरी संतान के साथ अन्याय होता है तो समय खुद करवट बदलता है। अब वह सच धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। छोटी छोटी बातों में दरार दिख रही है। उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे नहीं रह गए हैं। और जो झूठ बहुत समय तक ढोया जाता है ना, वह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। हर बात को सब ठीक है कहकर टालना बंद करना होगा। अपने मन की आवाज को दबाना नहीं है, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह पहले तुम्हें हिलाएगा, फिर तोड़ेगा, और फिर तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। जो बोया गया है वही काटा जाएगा। कर्म का विधान अटल है। अगर वह सच में पश्चाताप करेगा तो उसे उसका फल मिलेगा, और अगर वह अभी भी झूठ के सहारे खड़ा है तो उसका गिरना तय है। तुम्हें बस इतना करना है मेरे बच्चे, खुद को कम मत समझो, डर के कारण चुप मत रहो, और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, और बहुत जल्द वह सच्चाई जो अभी पर्दे में है तुम्हारे सामने ऐसे आएगी कि तुम खुद कहोगे, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अगर तुम्हें यह संदेश भीतर तक छू गया हो, अगर तुम्हारे मन ने कहा हो हाँ कुछ तो है, तो इसे संकेत समझो। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनना, क्योंकि यह वही मोड़ है जहां से या तो तुम सच को अपनाओगे या फिर अपने ही मन को और देर तक धोखा दोगे। तुम्हारे पार्टनर के भीतर जो चल रहा है वह बहुत समय से चल रहा है। यह कोई एक दिन की भूल नहीं है, यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। यह एक सोच थी, एक स्वार्थ था, एक ऐसा खेल था जिसमें तुम्हें मोहरे की तरह रखा गया। उसने तुम्हारी भावनाओं को समझा पर सम्मान नहीं किया। उसने तुम्हारी नरमी को देखा पर उसकी कीमत नहीं जानी, और उसने तुम्हारे भरोसे को इतना हल्का समझ लिया कि उसे तोड़ते समय एक बार भी नहीं कांपा। मेरे बच्चे, कुछ लोग रिश्तों में इसलिए नहीं आते कि निभा सकें, बल्कि इसलिए आते हैं कि अपनी खाली जगहें भर सकें। जब तक उन्हें सहारा मिलता है वो पास रहते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब तुम्हारी जरूरत कम हो रही है, वो भीतर ही भीतर दूसरे रास्ते तलाशने लगते हैं। तुम्हारे पार्टनर ने भी यही किया। बातें अधूरी रखी, सच को टुकड़ों में बांटा, और जब भी तुम्हें कुछ महसूस हुआ उसने तुम्हें ही ज्यादा सोचने वाला बता दिया। पर सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें बार बार अपने ही एहसासों पर शक कराए वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। अब समय आ रहा है जब उसके शब्द उसका साथ नहीं देंगे, जब उसके बनाए बहाने थक जाएंगे, जब उसके चेहरे का नकाब खुद ब खुद उतरने लगेगा। तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे, अचानक बदला हुआ व्यवहार, जरूरत से ज्यादा चुप्पी, और कभी कभी बिना कारण गुस्सा। यह सब उस डर के लक्षण हैं जो उसे अंदर से खा रहा है। वह जानता है कि सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे,
जब ये सच सामने आएगा ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो। दिल भारी होगा, आंखें नम होंगी और मन बार बार पूछेगा, मेरे साथ ही क्यों? पर उसी पल मैं तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें थामूंगी और तुम्हारे टूटे हुए आत्मसम्मान को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ूंगी। याद रखना, जो चला जाता है या जो गिर जाता है वह तुम्हारे योग्य नहीं होता, और जो सच उजागर होता है वह तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आता है। अभी धैर्य रखो मेरे बच्चे, जल्द ही अगला पर्दा उठेगा और जो दिखेगा वह तुम्हें चुप नहीं बल्कि भीतर से जागृत कर देगा। मेरी वाणी से जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूं वह तुम्हें यह भी समझाएगा कि इस सच्चाई के बाद तुम्हें क्या करना है और किस रास्ते पर चलना है। तुम्हारे मन में कई बार एक सवाल उठा, क्या मैं ज्यादा महसूस कर रही हूं? क्या मैं ही गलत हूं? और हर बार तुमने खुद को ही चुप करा दिया। पर याद रखना मेरे बच्चे, आत्मा कभी बिना कारण शोर नहीं मचाती। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे सामने जो चेहरा रखा वह पूरा सच नहीं था। उसके भीतर एक दूसरा रूप था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सहनशीलता का उपयोग करता रहा। वह जानता था कि तुम सच्चे हो, वह जानता था कि तुम छोड़कर जाने वालों में से नहीं हो, और इसी विश्वास का उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। कुछ फैसले उसने ऐसे समय में लिए जब तुम्हें अंधेरे में रखा गया। कुछ बातें उसने दूसरों से साझा की पर तुमसे नहीं, और कुछ सच्चाइयां उसने इसलिए दबाई क्योंकि उन्हें बताने से उसकी छवि टूट जाती। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी ही कहानी बदलता है तो समझ लो कि वह सच से नहीं, अपने डर से लड़ रहा है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें खुद अपने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, बिना पूछे, बिना जिद किए और बिना लड़ाई के। कभी कोई बात उसके मुंह से अनजाने में निकल जाएगी, कभी कोई और व्यक्ति ऐसी जानकारी दे देगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन ठहर जाएगा और उसी पल तुम्हें समझ आ जाएगा, मैं गलत नहीं थी। उस दिन रोना मेरे बच्चे, खुद को रोकना मत, क्योंकि वह आंसू कमजोरी नहीं होंगे, वह तुम्हारी आत्मा का बोझ उतरने जैसा होगा। और याद रखना, जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट दी है वह अब भीतर से शांत नहीं है। वह जानता है कि कर्म की घड़ी चल पड़ी है, और जब कर्म बोलते हैं ना तो कोई तर्क काम नहीं आता। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, बस सच के साथ खड़े रहो। मैं तुम्हें धीरे धीरे एक नई शक्ति की ओर ले जा रही हूं, जहां तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी अपने मूल्य को समझने के लिए। अगले चरण में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस सच्चाई के बाद तुम्हें अपने दिल को कैसे सुरक्षित रखना है, किससे दूरी बनानी है और किससे नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं तो मैं तुम्हें एक और गहरे सच से परिचित कराने आई हूं। यह वह सच है जिसे जानकर तुम्हारा दिल कांपेगा, पर उसी से तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। जिस व्यक्ति से तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा उलझन में रखा। उसने कभी खुलकर नहीं नहीं कहा और कभी पूरे मन से हाँ भी नहीं निभाया। वह तुम्हें पकड़े भी रहा और भीतर ही भीतर खुद के लिए रास्ते भी बनाता रहा। मेरे बच्चे, यह स्थिति संयोग नहीं थी, यह उस व्यक्ति का स्वभाव था, हर दरवाजा खुला रखने का, ताकि जहां लाभ दिखे वहीं झुक सके। तुम्हारे सामने वह जिम्मेदार बनता रहा, पर पर्दे के पीछे अपने फैसलों से भागता रहा। और जब भी उसे लगा कि सच सामने आ सकता है, उसने भावनाओं का सहारा लिया, कभी तुम्हें दोषी ठहराकर, कभी खुद को मजबूर दिखाकर। पर सुनो मेरे बच्चे, जो सच होता है ना, उसे नाटक की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुप्पी त्याग नहीं होती और हर मुस्कान प्रेम नहीं होती। कई बार लोग इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि बोलने से उनका सच बाहर आ जाएगा। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, वह तुम्हें बचाने आई है। वह तुम्हें उस रिश्ते से बाहर निकालना चाहती है जहां तुम्हें आधा अधूरा रखा गया। मैं जानती हूं, दिल अभी भी उम्मीद करता है, मन अभी भी चाहता है कि शायद वह बदल जाए। पर याद रखना मेरे बच्चे, जो सच को छुपाकर रिश्ता निभाए वह बदलता नहीं, वह बस और सावधान हो जाता है। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जा रही हूं जहां तुम्हें किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं रहेगी, जहां तुम्हें किसी स्वीकारोक्ति की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान खुद तुम्हें दिशा दिखाने लगेगा। अगले संदेश में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे यह सच्चाई तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खोलेगी, जहां भय नहीं होगा, सिर्फ स्पष्टता होगी। मेरे बच्चे, जो टूटा है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आया है। मेरी वाणी को सुनते रहो, मैं यही हूं,
और मैं सब देख रही हूं। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को सुनते हुए अपने हृदय पर हाथ रखो और एक क्षण रुक जाओ, क्योंकि जो कुछ भी तुमने अब तक सुना वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाला सत्य था। मैं जानती हूं इस समय तुम्हारा मन भारी है, कई पुराने दृश्य याद आ रहे होंगे, कई बातें अचानक साफ हो रही होंगी, पर याद रखना मेरे बच्चे, जब सच दिखना शुरू होता है तभी जीवन बदलने लगता है। जो रिश्ता तुम्हें भीतर से कमजोर करे वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी चेतावनी होता है, और जो दर्द तुम्हें जगाए वह शाप नहीं, मेरा दिया हुआ संकेत होता है। नहीं, मेरा दिया हुआ संकेत होता है। अब तुम्हें अकेले चलने की जरूरत नहीं है। मेरी वाणी, मेरी शक्ति